हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ 12 टिप्स के बारे में जो दुनिया में इस्तेमाल करना चाहिए और हर कोई करता है, बस सही से नहीं करता। आज ये जो 12 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये 12 टिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग हो सके तो नोट करके रख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, नोट कर लेना और इन्हीं बातों का हमेशा इस्तेमाल करना और यही बातें हमेशा रखना। हाय, वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है आदित्य, मैं आपका न्यू लाइफ कोच। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि सर मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं होता हूँ, ऐसा क्या है, मेरी लाइफ ख़राब है, मैं ख़राब हूँ, या फिर मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। भाई, तुम्हारी किस्मत साथ दे रही है, बस जो नियम है वो नियम का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। जो टिप्स हैं वो टिप्स का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। सर, अगर आपकी तबीयत मान लीजिए ख़राब हो गई, कुछ ख़राब हो गया, अगर आप डॉक्टर के वहाँ दवा लेने जाओगे और दवा से दवा लेके आए वापस, अब मान लीजिए डॉक्टर ने दवा कोई और दी और आपने खाया कुछ और, आपको फ़ायदा करेगी? या फिर डॉक्टर ने दवा दी और उसने बोला कि सुबह शाम दोपहर खा लेना, और आप सही से सुबह शाम की जगह पे छोड़ के शाम और रात में खा रहे हो, फ़ायदा करेगी? नहीं करेगी। तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे कि आपकी किस्मत ख़राब है? सर, किस्मत नहीं ख़राब है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक टाइम से मैनेज करना पड़ता है, वो सही से मैनेज करनी पड़ती है। तो उन्हीं आज 12 टिप्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जिससे आप अच्छे से अपनी लाइफ को सेटिस्फाई और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये 12 जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ और वीडियो में, ये 12 टिप्स आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इसको लिख के रख लीजिए या फिर आप एकदम डायरी में कर लीजिए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये जो 12 मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी एकदम चेंज कर देते हैं। अब वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दिया और अगर एक भी स्टेप छूट गया तो आप एक सक्सेसफुल मुश्किल है। तो चलिए, वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए अब बताते हैं कि 12 वो स्टेप हैं क्या। हमारा जो पहला शब्द है वो है विश्वास। सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करिए, किसी और को छोड़िए। आपके बगल बगल में कौन क्या बता रहा है, कौन क्या नहीं बता रहा है, इस चीज़ को छोड़िए। आप खाली अपने ऊपर डिपेंड करिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप अपनी चीज़ों पे, आप अपनी बातों पे डटे रहिए कि हाँ, जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो चीज़ सही है, आज नहीं कल सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो पहला हमारे लोग का यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। जैसे मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ, वैसे आप भी अपने ऊपर विश्वास रखिए कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये चीज़ सही है, आज नहीं कल सक्सेसफुल हो जाएंगे हम। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप किसी और की उस पर विश्वास करोगे, क्या पता वो गलत बता दे। सर, आप अगर ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो लोगो पायलट के ऊपर विश्वास कर लेते हो कि हाँ, मुझे सही सलामत पहुंचा देगा। अगर आप जहाज़ से जाते हो तो आप पायलट के ऊपर विश्वास कर लेते हो कि वो मुझे सही से पहुंचा देगा। आप किसी भी गाड़ी के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको लगता है कि वो सही से आपको पहुंचा देगा। लेकिन सर, आपको इतनी बड़ी लाइफ मिली है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि आप अपने आप कहाँ से जा सकते हो, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर सकते हो, कहाँ से कहाँ जा सकते हो। सर, आप हमेशा किसी और के ऊपर भरोसा करते हो, एक आप अपने ऊपर भरोसा करके देखिए, अपनी लाइफ के बारे में। 100% कोई नहीं हरा सकता, खाली आप अपने ऊपर भरोसा रखिए बस। दूसरा है, सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य मतलब एक गोल होता है कि आपको किस लाइन में जाना है, आपको क्या काम करना है, आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। आप अपना पहले लक्ष्य निर्धारित करिए, फिर आप काम करिए। क्योंकि अगर जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है वो लाइफ में इम्पॉसिबल है कुछ करना। क्योंकि अगर लक्ष्य निर्धारित आप नहीं करोगे तो आज
ये काम करोगे, कल वो करोगे, परसों वो करोगे, ऐसे ही बीच में नचनिया बन के रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो कुछ करने से पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, एक लक्ष्य को फाइनल करिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप उसी पे काम करिए, अन्यथा काम मत करिए। क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे कि मुझे क्या बनना है, मुझे किस चीज़ की पढ़ाई करनी है, मुझे किस चीज़ का बिज़नेस करना है, मुझे किस चीज़ की जॉब करनी है, आप पहले वो निर्धारित करिए, उसके बाद में काम करिए। हमारा जो तीसरा शब्द है वो है सतर्क रहो। हमेशा कुछ करने के पहले सतर्क करो, हमेशा सतर्क करो। आप अगर मान लीजिए कोई ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो हमेशा आप उसमें सतर्क करो, हमेशा आप उसे चेक करते रहो, बार बार रिपीट कर करके। क्योंकि आप अगर सतर्क नहीं रहोगे तो आपका लॉस आ सकता है। इसी तरीके से कुछ भी करने के पहले आप सतर्क रहो उस चीज़ में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ सही गलत वो ना हो जाए। आप हर एक चीज़ में हमेशा सतर्क रहो कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या नहीं करने जा रहे हो, इस चीज़ में क्या होगा, क्या नहीं होगा। हर एक चीज़ को पहले अच्छे से जान लो, पहचान लो, सर्च कर लो, बार बार सर्च करो, लेकिन उस चीज़ में पहले सतर्क रहो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। चौथा है हमारा सकारात्मक सोचो, नेगेटिव मत सोचो, सकारात्मक हमेशा सोचो कि मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं अच्छी चीज़ें करता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं अच्छे से रहता हूँ। नेगेटिव मत सोचो कि मेरे पर आज ये है, कल वो है, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। नेगेटिव सोचना ही नहीं है भाई। हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचो कि हाँ मैं अच्छा हूँ। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो जाए ना तो उसमें भी आप सोचो कि नहीं अच्छा मैंने किया, क्योंकि आपने जो गलत किया था ना उससे आपने सीख लिया कि हाँ ये चीज़ गलत है। आपको एक सीख मिल गई कि हाँ ये चीज़ करने के बाद कम से कम गलत हो गया तो मैं सीख गया हूँ कि किस वजह से वो गलत हुआ है। वो चीज़ वो आप अगली बार सुधारने की कोशिश करोगे। तो हमेशा सकारात्मक सोचो, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। नकारात्मक सोचोगे अब तो आपका एकदम दिल साफ रहेगा। और हमारा जो पांचवा शब्द है सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है, जो लोग होते हैं यही पे आके वो हमेशा गिर जाते हैं, यहीं पे आके गिर जाते हैं। और जो पांचवा जो सबसे बड़ा शब्द है उसका नाम है गिर कर उठना सीखो, यानी गिर कर उठो। अब गिर कर उठो कैसे? आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हो और किसी काम करते करते उसमें लॉस आ गया, मान लो 1 लाख का, 1.5 लाख का, 50,000 का, जितना भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लॉस आ गया, तो आप उसको दोबारा उठना सीखिए। अगर आप दोबारा उठोगे ना सक्सेस नहीं हो पाओगे। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपये नुकसान हो गया, आपने कोई काम स्टार्ट किया और आपका 1 लाख स्टार्ट हो गया, तो आप नीचे गिर गए, एकदम लो पे आ गए। लो से उठे थे, 0 से उठे थे, 100 पे गए और 100 से फिर लो पे आ गए, तो आप फिर लो से फिर आप आगे बढ़ोगे नहीं। सर मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि आप मान लीजिए 0 से स्टार्ट किए हो, 100 तक गए हो और 100 के बाद फिर से गिर गए हो, 0 पे आ गए हो, तो कुछ दिन रुक के वेट करके उसके बाद फिर कोशिश करो 100 पे जाने की। मेरा मतलब ये है कि सर हार मत मानो, गिर जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन गिर कर उठना है तुम्हें। क्योंकि अगर गिर कर नहीं उठोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और हमेशा आज तक की जो सक्सेसफुल हुआ है इंसान, जो अमीर आदमी हैं, जो सक्सेस हुए हैं, वो हमेशा एक ना एक बार गिरे हैं। सर हमारे अमिताभ बच्चन सर हैं, वो भी जब अपनी शूटिंग कर रहे थे तो उनके भी बहुत लॉस हुआ था पहली बार, एकदम गिर गए थे, फिर उन्होंने उधार लिया लोन पे। गिरने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से ट्राई किया और फिर से काम किया और आज फिर से उठ गए। सर कुछ करो, गिरो, कुछ भी करो, लेकिन आगे बढ़ो। भले ही कुछ दिन वेट करो के आगे बढ़ो, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ो। गिर गए हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है,
कम से कम कुछ करके हारे हो, कुछ करके गिरे हो, आपको सीख मिल गई है कि आप किस लिए गिरे हो, तो उसको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद फिर से स्टार्ट करो जीरो से। सर कितनी बार गिरोगे? फिर से स्टार्ट करिए और फिर से अपना काम स्टार्ट करिए। और यहीं पे छठा शब्द जो हमारा है, हमेशा बड़ा सोचो। हमेशा बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, हमेशा बड़ा सोचो कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास कार है, हमारे पास बड़ा घर होना चाहिए, हमारे पास बड़ी कारें होनी चाहिए, हमारे पास 4-4, 5-5 फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। हमेशा बड़ा सोचो, छोटी चीज़ के बारे में सोचो ही नहीं। क्या मुझे भाई साइकिल लेनी है, मुझे पैदल चलना है, मुझे कपड़ा खरीदना है, आई नो। हमेशा बड़ा सोचो। और बड़ा सोचने के लिए सर आपको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। आप अपने आप को एकदम मेंटेनेंस रखिए, मस्त पैंट शर्ट जूता पहन के घूमिए, क्योंकि आप अगर जब मेंटेनेंस अपनी बॉडी को रखोगे तो आप अच्छा सोच पाओगे, आप बड़ा सोच पाओगे। और आप अगर मेंटेनेंस नहीं रह पाओगे, अपने आप को मेंटेनेंस नहीं रख पाओगे 4 लोगों के सामने, तो आप बड़ा सोच नहीं पाओगे। बड़ा रखने का सिर्फ मात्र एक ही साधन है, अपने आप को मेंटेनेंस रखिए। क्योंकि आप अगर अपने आप को मेंटेनेंस रखे हाई फाई, तो आप बड़ा सोचोगे। हमेशा बड़ा सोचो कि मुझे कल ये करना है, परसों वो करना है, परसों मुझे ट्रक लेनी है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, घर लेना है। हमेशा बड़ा सोचो। मैं कहता हूँ अगर आप बड़ा बन नहीं सकते हो तो कम से कम बड़ा सोच तो सकते हो। और सर बड़ा बनने के पहले बड़ा सोचना पड़ता है, कुछ करने के पहले पहले कुछ सोचना पड़ता है। ऐसे ही कोई नहीं हो जाता कुछ, तो पहले बड़ा सोचिए फिर बड़ा करिए। जब आप बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा करोगे क्या? पहले बड़ा सोचिए। और हमारा 7वां शब्द है नकारात्मक लोगों के बारे में पे सोचो। नकारात्मक लोगों की उपेक्षा करो। अब नकारात्मक लोगों की उपेक्षा कैसे करेंगे? सर नकारात्मक लोगों की उपेक्षा इस तरह से करो कि जो सक्सेसफुल हैं उनकी उपेक्षा करो कि वो लोग सक्सेसफुल कैसे हुए। आप सोचिए कि अंबानी जी हैं, तो अंबानी जी सक्सेसफुल कैसे हुए, उनकी उपेक्षा करो, उनकी कॉपी करो, उनका मिरर करो। सर आप दुनिया में कुछ करो या ना करो, लेकिन आप मिरर तो कर ही सकते हो ना अपने आप को। आप मिरर करिए, किसी की भी करिए। आप किसी की चीज़ नहीं ले सकते हो, आप किसी का कपड़ा नहीं ले सकते हो, किसी का पैसा नहीं ले सकते हो, लेकिन आप किसी का मिरर तो कर सकते हो ना। आप मिरर करिए सर, किसी भी सफल इंसान का, किसी भी सफल इंसान का कॉपी करिए, मिरर करिए। उनकी उपेक्षा के बारे में सोचिए कि वो लोग कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, कैसे क्या किए अपनी लाइफ में, क्या करने से सक्सेसफुल हुए हैं। उनकी अपेक्षा करिए, तब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हम लोग का 8वां सवाल ये है कि सर पूरी मेहनत करो, जान लगा दो काम करने में, पूरी मेहनत कर दो। सर अपना काम है, हम अगर कहीं 10-12 तरह की जॉब भी करते हैं ना तो बहुत मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। उसी तरीके से सर आप अगर कुछ काम स्टार्ट किए हो ना तो उसके बारे में काम करिए, उसको लेके काम करिए, पूरी मेहनत करो। अब पूरी मेहनत करने के लिए आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। पहला, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। दूसरा, आप आने वाली लाइफ के बारे में सोचिए कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी हो। अगर आप ये 2 चीज़ सोचोगे तो आप 100% पूरी मेहनत करोगे। एकदम दिल और जान एक में लगा दीजिए, इतनी मेहनत करिए। 2 मिनट के लिए टाइम ना मिले आपको, इतना मेहनत करिए आप। और इतना मेहनत करने के बारे में सिर्फ आप अकेले नहीं कर सकते सर, मैं ये भी दावा देता हूँ कि आप अकेले अपनी लाइफ के लिए नहीं कर सकते हो। आपको सोचनी पड़ेगी, और सोचनी सिर्फ 2 चीज़ पड़ेगी। आप अपनी फैमिली को देखिए और आप अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचिए कि अभी मेरी लाइफ कैसी, अभी मेरी फैमिली कैसी है, क्या परिस्थितियाँ हैं उस पर, या फिर मेरी आने वाली लाइफ कैसी होगी अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूँगा। तो आगे भी मेरी जो बच्चे होंगे, मेरी वाइफ आएगी, वो भी मेरी तरह रहेगी। आप अपनी पहले की लाइफ को सोचिए और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, और एकदम कड़ी मेहनत करिए, खूब कस के मेहनत करिए। मेहनत करने में कभी पीछे मत हटिए। और हमारा जो 9वां प्रश्न है वो प्रश्न है
सफलता का सबसे बड़ा नियम, सर सफलता का सबसे बड़ा नियम ये है, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, फिर लगातार काम करते जाइए, मेहनत से उसको प्राप्त करने पर टूट पड़िए। सर आप जो काम कर रहे हो उसको लक्ष्य बनाइए, फिर निर्धारित से काम करिए, फिर उस सफलता को पाने के लिए उस पर टूट पड़िए, यानी कि झपट लीजिए। सर जैसे शेर शिकारी करता है, जैसे शेर जाता है शिकार करने के लिए तो वो धीरे धीरे नहीं करता, वो झपट के करता है। ऐसे ही आप भी झपट के करो। आप पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, फिर उसको पूरा करने के लिए आप उस पर टूट पड़िए। जब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, जब तक आप उस पर टूटोगे नहीं अपने काम पे, तब तक के लिए कुछ नहीं होगा। अब टूटने का मतलब क्या हुआ? अच्छे से काम करना, जी जान लगा देना, टूट जाना, मर जाना, एक फंडा। सर या तो आर या तो पार, इसको बोलते हैं टूटना। जब शेर शिकारी करता है ना तो एक चीज़ सोचता है, या फिर आर या पार, या फिर मैं उसको कर लूँगा या फिर वो मुझे कर लेगा। एक चीज़ सोचिए और उस पर काम को टूट पड़िए एकदम से उसके ऊपर, और अच्छे से दिल से काम करिए। और सर जो 10वां जो हमारा जो अगले 3 स्टेप और हैं, 3 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, और सर ये 3 चीज़ें एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 3 चीज़ें आपने एकटक कर दिया तो आप सक्सेस कभी नहीं हो पाओगे। मैं लिख के देता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, आप सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10वां जो हमारा प्रश्न है वो सर समय बहुत कीमती है सर। समय अगर एक बार निकल गया ना तो आप हाथ मलते रह जाओगे, कभी लौट के नहीं आएगा। तो सर समय भी सीमित है, उसको महत्वपूर्ण समझिए। समय सीमित है, उसको महत्वपूर्ण समझो। समय बहुत कीमती है, उसको महत्वपूर्ण समझो, महत्वपूर्ण। क्योंकि अगर एक बार समय निकल गया तो आप हाथ मलते रह जाओगे, सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। आप अगर अभी 18 साल के हो, कल 20 साल के हो जाओगे, 25 साल के हो जाओगे, तो आपकी एज फिर से 18 की नहीं होगी, फिर से 20 की नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। क्योंकि समय निकल गया, आप समझ नहीं पाए, महत्वपूर्ण समझे ही नहीं अपनी लाइफ को। सर समय को इम्पोर्टेंट समझो, समय की ताकत को समझो। सर घड़ी पहनना, फ़ोन में टाइम देखना बहुत आसान है, लेकिन समय को मैनेज करना, समय को निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। सर आप समय को समझो पहले कि समय क्या है। समय चाहे तो आपको बना सकती है, समय चाहे तो आपको बिगाड़ सकती है। लेकिन समय का एक और नियम है कि सर समय आपको चाहे बिगाड़ सकती है, समय चाहे तो आपको बना सकती है, लेकिन समय से आपको काम करना होगा। समय से आप काम करोगे ना, तब आप अगर समय से काम कर ले गए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई गए फिर से। इसीलिए सर अभी समय है, आप अपनी जी जान लगाओ काम करने में, फालतू दिमाग में नहीं। अगर फालतू दिमाग लगाओगे ना तो वो टाइम में आपका वेस्ट हो जाएगा। फालतू दिमाग में कैसे है, आप कहीं जाके लड़कीबाजी कर रहे हो, कहीं आप घूम रहे हो, कहीं मस्ती कर रहे हो, कहीं क्या कर रहे हो, फालतू पैसे उड़ा रहे हो, क्या जा रहे हैं फालतू। 8 घंटे की वजह तुम 12 घंटे 14 घंटे सो रहे हो, क्या है ये तो टाइम वेस्ट करना हुआ ना। सर आप उठ के काम करिए। कि 12 13 14 घंटे सोने से कुछ नहीं होगा, 12 13 घंटे बैठने से कुछ नहीं होगा। 12 घंटे 13 घंटे सोते हो, उसके बाद में जाते हो दोस्तों के साथ मस्ती करते हो और लौंडियाबाजी करते हो, टाइम वेस्ट हुआ ना, दोबारा कुछ नहीं हो पाएगा। टाइम को मैनेज करिए और जी जान लगाइए काम करने में। दिन का सिर्फ 2 घंटे सोइए, 1 घंटे सोइए, काम करिए। जब आप काम करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी सर, ये स्थितियाँ में। अगर आपका दिल लग गया, अगर आपको प्यार हो गया अपने काम से, तब को नींद नहीं आ सकती सर। मैं लिख के देता हूँ,
सर मैंने एक बार फर्स्ट बार अपनी कंपनी स्टार्ट किया था, मेरी कंपनी का नाम है जॉब वाला। तो मैंने लाइफ में फर्स्ट बार स्टार्ट किया था, तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं करीबन 2 महीने तक ही नहीं सोया था। 2 महीने कैसे नहीं सोया, मैं दिन में अपनी ड्यूटी करता था, सॉरी मतलब रात में ड्यूटी करता था और दिन में अपनी ऑफिस चलाता था। ड्यूटी मैं इसलिए करता था क्योंकि जो मेरा उधर लॉस हो जाए वो इधर से कवर हो जाए। सर अगर आपको अपने काम से प्यार हो गया तो आपको नींद नहीं आएगी। समय सीमित है, उसको समझ लीजिए और अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फालतू में इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। अब जो 11वां शब्द है सर, 11वां शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सर कुछ करने के पहले धैर्य रखना सीखो, पैसेंस रखना सीखो। सर अगर आप किसी चीज़ में धैर्य नहीं रखोगे ना तो हमेशा आपका लॉस होगा, हमेशा हमेशा। आप धैर्य रखना पहले सीखो। किसी चीज़ में धैर्य कैसे रखेंगे, किसी चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे। अगर आप धैर्य रखना सीख लिए तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता सर, पक्का है। लेकिन शर्त इसमें है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सर धैर्य रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हो फ़ोन पे और ट्रेडिंग आप ऑल डे करते हो। ऑल डे में प्रॉफिट कम आता है, कभी लॉस भी हो जाता है। सर आप लॉन्ग टाइम तक करो डल, उसमें आप धैर्य रखो कि सर जो आपने स्टॉक ख़रीदा है, जो चीज़ आपने लिया है, जो शेयर ख़रीदा है, बढ़ेगा सर। भले ही 1 साल बाद बढ़ेगा, 5 साल बढ़ेगा। आप स्टॉक खोलिए और चैट खोलिए, उसमें डालिए, देखिए 1 डे का देखिए और पिछले 1 साल 1.5 साल में देखिए, चेक करिए, अगले 5 साल का चेक करिए कितना बढ़ा है सर। बहुत। जो शेयर आज के 5 साल पहले 2019 में 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये का था, आज वो 45 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये है। जो अगर 2019 में शेयर खरीदे होते हैं ना तो आज वही करोड़पति हो जाते हैं। सर सबसे पहले कुछ करने के पहले ध्यान रखो कैसे होगा। और 12वां और सबसे इम्पोर्टेंट सर, कुछ करते समय कमज़ोर नहीं पड़ना सर, क्योंकि अगर कमज़ोर पड़ जाओगे ना तो दुनिया आपको गिरा देगी। अगर आप कमज़ोर रहो, आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो, फिर भी किसी को दिखाओ नहीं, किसी को बताओ नहीं आप कि आप तुम कमज़ोर हो। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप कमज़ोर हो, नहीं दुनिया आपको तुरंत गिरा देगी सर, तुरंत 2 मिनट लगेगा, तुरंत गिराएगी। पहली बात तो सर आपको कमज़ोर होना ही नहीं है अपने काम में। दूसरा बात, अगर आप कमज़ोर हो जाओ तो किसी से बताना भी नहीं है। कितना दिन कमज़ोर रहोगे सर? 1 दिन, 2 दिन, 6 महीने, 1 साल, 10 साल? सर कमज़ोर नहीं पड़ना है, जिद मान लीजिए, कमज़ोर नहीं पड़ना है। आप एक चीज़ सोच लीजिए, सर अगर मैं कमज़ोर पड़ा तो मैं गिर जाऊंगा सर। सर अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? सर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरी और सब क्या करेंगे? कमज़ोर नहीं पड़ सकता मैं, कमज़ोर तो कभी पड़ ही नहीं सकता सर मैं। इसके बारे में सोचिए सर। अगर जिस दिन आप कमज़ोर हो गए उस दिन तो आप बाद में गिरोगे, दूसरे आपको गिरा देंगे पहले ही। ये दुनिया का नियम है सर कि जो इंसान कमज़ोर होता है ना उसी को दुनिया गिराती है। दुनिया का नियम है, जो इंसान कमज़ोर है उसी को दुनिया गिराएगी। सर कमज़ोर नहीं होना है, और कमज़ोर अगर हो तो किसी को बताना नहीं है। पहले आप अच्छे से मेहनत करो, कमज़ोर होता रहता है सर, कुछ भी हो जाए, लॉस चला जाए, कंपनी चले ना, दुकान ना चले, आप जो काम कर रहे हो वो नहीं चले, आपका स्टॉक ख़रीदे थे वो सस्ता हो गया है, लॉस चला गया है, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का लॉस आ गया, कोई बात नहीं, फिर आएगा। मेहनत करूँगा सर, नहीं आएगा तो जी जान लगाऊंगा उसके लिए।
उसको लेके आऊँगा कैसे, वो लॉस हुआ सर मेरा, लेकिन कमज़ोर नहीं पड़ूँगा सर, कमज़ोर पड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही सर जी जान से मेहनत करिए। और अगर ये 12 टिप्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी लाइफ में हो सकता है ये लिख लीजिए या फिर रिकॉर्डिंग को रिपीट कर करके देखिए, डाउनलोड कर लीजिए। ये 12 नियम आपके बहुत नहीं कम काम के आएंगे, बहुत काम के आपकी पूरी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।